हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद जो चैप्टर है उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आपका पहला नंबर सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, लंदन में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना लंदन में हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन को। रॉबर्ट ओवन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे ना वह यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। आपका अगला नंबर सवाल है, स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, ओवन। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक ओवन था। आपका अगला नंबर सवाल है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, सेंट साइमन। सेंट साइमन फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था। आपका अगला नंबर सवाल है, औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 2 वर्ग। एक वर्ग अमीर और एक वर्ग गरीब। आपका अगला नंबर सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर कारखानों तथा विपणन में सरकार का अधिकार होता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर कारखानों तथा विपणन में सरकार का अधिकार होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आपका अगला नंबर सवाल है, किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम सीमा पर था। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति।
फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप पंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरम सीमा पर था। आपका अगला नंबर सवाल है, समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के द्वारा समाजवादी भावना का उदय हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। आपका अगला नंबर सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है दास कैपिटल। आपका अगला नंबर सवाल है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1864 में। आपका अगला नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1 मई को। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, 1848 में। 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या की थी। आपका अगला नंबर सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, 1883 ईस्वी में। 1883 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तृतीय इंटरनेशनल अथवा कम्युनिस्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, मॉस्को। मॉस्को में तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1883 में। साम्यवादी घोषणा पत्र 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, किसे
समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, दास कैपिटल को। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स साम्यवादी घोषणा पत्र को प्रकाशित किए थे। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, प्लेखानो। रूस का पहला समाजवादी प्लेखानो था। आपका अगला नंबर सवाल है, रास्पुटीन कौन था? रास्पुटीन कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, भ्रष्ट पादरी। रास्पुटीन भ्रष्ट पादरी था। आपका अगला नंबर सवाल है, खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार 9 जनवरी 1905 को हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, ड्यूमा। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। आपका अगला नंबर सवाल है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन डी, दास कैपिटल। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। आपका अगला नंबर सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, 1867। 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।